हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड टीचर्स पर। आज हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 5 जो कि हमारा सोशल साइंस का है उसका सिलेबस बताने जा रहे हैं। तो हमें सोशल साइंस के अंदर जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इस प्रकार हैं। हमारा चैप्टर 1 जो है उसमें हमें पढ़ना है इतिहास की अवधारणा, अर्थ, महत्व एवं ऐतिहासिक तत्व। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो हैं इतिहास की अवधारणा, इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व, इतिहास को जानने के स्रोत या साधन, इतिहास के स्रोत संदर्भों का वर्गीकरण, पुरातात्विक मुद्राएं, अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ। ये था हमारा टॉपिक 1। एंड इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ये सारे टॉपिक्स हमारे हिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, मानव सभ्यता का विकास, पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग, ये सब पढ़ना है। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है नदी घाटी की सभ्यताएं। नदी घाटी की सभ्यताओं के अंतर्गत हमें पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हमारे सिंधु घाटी के ही अंतर्गत आते हैं, ये पढ़ना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये हमको थर्ड टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद आएगा हमारा फोर्थ टॉपिक जो है वैदिक काल, महाजनपद काल एवं उपनिषद काल। इसमें हमें पढ़ना है वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपदों के बारे में, मगध साम्राज्य पढ़ना है, सिकंदर का आक्रमण और आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये सब पढ़ना है। और इसके बाद हमें पढ़ना है उपनिषद काल। उपनिषद काल में हमें पढ़ना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के उपदेश, ये सब चीज़ें, भारतीय संस्कृति पर बौद्धवाद का क्या प्रभाव पड़ा था, ये सब हमें पढ़ना है फोर्थ टॉपिक के अंदर। इसके बाद आता है हमारा भूगोल। भूगोल में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सौरमंडल। सौरमंडल के अंतर्गत हमें पढ़ना है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड पढ़ना है, सौरमंडल पढ़ना है। सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा और तारामंडल, ये सब पढ़ना है। उल्कापिंड पढ़ना है, सूर्य पढ़ना है, चंद्रमा पढ़ना है, ध्रुव तारा, धूमकेतु, तारे एवं ग्रहों में अंतर, ये सब हमारा फोर्थ टॉपिक के अंदर आ रहा है। इसके बाद हमें पढ़ना है मैप, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मानचित्र। तो हमें मानचित्र में मानचित्र का अर्थ, मानचित्र का विकास, इतिहास, विकास का इतिहास, मानचित्र का उपयोग और मानचित्र के क्या लाभ हैं, हमें मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र में दिशाएं, मानचित्र में दूरियां, मानचित्रों में संकेतों का प्रयोग, मानचित्र प्रदर्शन विधि, मानचित्र प्रयोग करने में सावधानियां, मानचित्रण का अर्थ, मानचित्रण की विशेषताएं, विद्यालय मानचित्रण के उद्देश्य, विद्यालय में मानचित्रण की उपयोगिता, विद्यालय मानचित्रण का विकासात्मक कार्य, ये था हमारा 6th टॉपिक। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है 7th टॉपिक, वो है हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जिसमें हमें पढ़ना है रेखाएं, ग्लोब, अक्षांश, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर और समय, ग्रीनविच टाइम, भारतीय मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय संभाग, ये सब पढ़ना है हमें 7th टॉपिक के अंडर। इसके बाद आता है हमारा 8th टॉपिक, जिसमें है पृथ्वी की गतियाँ, रोटेशंस ऑफ अर्थ। इसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियों के बारे में, दैनिक एवं वार्षिक गति के परिणाम या प्रभाव, दिन एवं रात, ऋतुओं का प्रयोग प्रदर्शन और सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, ये हमारा आता है 8th टॉपिक में। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9th टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है महासागर एवं महाद्वीप। महासागर में हमको पढ़ना है, महासागर और महाद्वीप में हमें पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हमारे सारे महाद्वीप आ जाएंगे, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका,
अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। और इसके साथ ही फिर हमें पढ़ने हैं महासागर। फिर महासागरों में जो जलधाराएं होती हैं, संसार की प्रमुख सागरीय जलधाराएं कौन सी हैं, सागरीय जलधाराओं का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव है, ये सब हमें पढ़ना है। एंड इसके बाद हमारा आता है 10th टॉपिक जो है एशिया महाद्वीप में भारत। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत पढ़ना है। उसमें पढ़नी है हमें भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भू संरचना या धरातल, भारत की जलवायु, मानसूनी हवाएं, भारत की वनस्पति, भारत के वन्यजीव, भारत के पड़ोसी देशों से भारत के क्या संबंध है, जैसे कि भारत और चीन में, भारत और नेपाल में, भारत और भूटान में, भारत और म्यांमार में। इस प्रकार से हमें पढ़ना है 10th टॉपिक के अंदर। एंड नेक्स्ट है खगोलीय संगठन। इसमें हमें पढ़ना है, ये हमारा 11th टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, जो कि नासा को फुल फॉर्म में यही बोलते हैं, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। हमें नासा पढ़ना है, नासा के नए और नियोजित कार्यक्रम पढ़ने हैं, नासा के कृत्रिम उपग्रह एवं उनके अनुप्रयोग पढ़ने हैं, और नासा का संगठन पढ़ना है। फिर इसके बाद में इसी टॉपिक में हमें पढ़ना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान गठन के कार्य, अंतरिक्ष में क्या उपयोग हैं, भारत के अंतरिक्ष केंद्रों के नाम, उपग्रह संचार की प्रक्रिया, उपग्रह संचार के अनुप्रयोग, इनसैट उपग्रह द्वारा मौसम का मॉनिटरीकरण। और उसके बाद हमें पढ़ना है उपग्रहों के उपयोग, बाह्य अंतरिक्ष तथा अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी का संग्रह, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रमुख घटनाएं। और इसके बाद हमारा जो 12th टॉपिक है वो है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है ग्रामीण जीवन शैली कैसी है, भारत में ग्रामीण जीवन कैसा है, ग्रामीण जीवन शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन के दोष क्या क्या हैं, नगरीय जीवन शैली कैसी है, नगरीय जीवन शैली की विशेषताएं क्या है, नगरीय जीवन शैली के विकास के कारण, नगरीय जीवन शैली के लाभ, नगरीय जीवन शैली के दोष, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन। ये सब है हमारा 12th टॉपिक के अंदर। और इसके बाद है जो हमारा 13th टॉपिक है, उसमें है ग्रामीण जीवन यानी कि रूरल लाइफ। उसमें हमें पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, उसमें हमें पढ़ना है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना है जो हमारा 14th है टॉपिक, वो है नगरीय जीवन, अर्बन लाइफ जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें है नगरीय जीवन का परिचय देना है हमें, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम का गठन, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के नियम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की आय के क्या क्या साधन हैं, क्या स्रोत हैं, ये पढ़ना है हमें तो 14th टॉपिक के अंदर। इसके बाद आता है हमारा 15th टॉपिक जो है जनपद स्तरीय प्रशासन। ठीक, इसमें हमें पढ़ना है जनपद स्तरीय प्रशासन, जनपद के प्रशासकीय विभाग, जिलाधिकारी एवं उसके कार्य, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं उनके कार्य, जिला बेसिक शिक्षा समितियां, बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य, ग्रामीण शिक्षा समितियां। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो है यातायात एवं सुरक्षा। इसमें पढ़ना है यातायात के बारे में सबसे पहले, फिर हमें सड़क यातायात के क्या नियम हैं, फिर सड़क यातायात संबंधी संकेत, सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, रेल यातायात संबंधी संकेत। और हमारा ये है लास्ट टॉपिक अर्थशास्त्र का परिचय, जो है अर्थशास्त्र का अभ्युदय कैसे हुआ, अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, प्रमुख अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, जिसमें हमें पढ़ने हैं हमारे प्रमुख अर्थशास्त्री जो है एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.के. मेहता और अमर्त्य कुमार सेन। राष्ट्रीय आय, इसके बाद पढ़ना है प्रति व्यक्ति उत्पाद, व्यक्तिक आय, व्यय योग्य आय, और शिक्षा में अर्थशास्त्र की अवधारणा, आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास की परिभाषाएं, आर्थिक विकास में शिक्षा का योगदान। तो इतने सारे टॉपिक्स हमें आपके 5th जो है पेपर सोशल का उसमें पढ़ने हैं। आई नो ये सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, पर आप लोग ट्रस्ट करें, ये सिलेबस आपका जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कवर करवा दिया जाएगा सोशल का। एंड
और आपकी सारी ही सब्जेक्ट्स की जो हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके सभी के नोट्स आपको बहुत ही वेल सेटल्ड बहुत ही मैनेज्ड वे में आपको दिए जाएंगे टॉपिक वाइज। और लास्ट ईयर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको वो सारे क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो हमारे इस चैनल पर हमारा बस एक ही मोटिव है कि हम आपको ऐसी प्रिपरेशन करा पाएँ जिसमें आप लोग 90 से एवं मार्क्स लेके आएँ, 90% से एवं मार्क्स लेके आएँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके इसका, और हर कोई अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।